निधिवन के रहस्य। वृंदावन में निधिवन नाम की एक जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर और वन के बारे में कई तरह की जनश्रुति प्रचलित हैं। कहते हैं यहाँ पर श्री कृष्ण रोज आते हैं और रात में रासलीला करने के बाद यहीं पर शयन करते हैं और सुबह होते ही चले जाते हैं। चलिए जानते हैं इस अचरज भरी बातों का रहस्य। निधिवन के मंदिर में शयन आरती करने के बाद सभी श्रद्धालुओं को बाहर निकालकर मंदिर और निधिवन क्षेत्र को करीब 7 तालों से बंद कर दिया जाता है। ताला बंद करने के पहले मंदिर में गर्भगृह में भगवान के लिए नीम की दातून, पान का बीड़ा, लड्डू और श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है। रात में यहाँ कोई नहीं आता, लेकिन फिर भी आश्चर्य के 7 तालों में बंद मंदिर जब सुबह खोला जाता है तो पान चबाया हुआ, दातून की हुई, लड्डू खाया हुआ और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। कहते हैं इस मंदिर में दरवाजे अपने आप ही खुलकर बंद होते हैं, लेकिन यह किसी ने नहीं देखा। हालांकि लोग इस संबंध में अपने अनुभव जरूर बताते हैं। मान्यता अनुसार इस मंदिर को तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से राधा कृष्ण के युग्म रूप को साक्षात प्रकट किया था। यहाँ कृष्ण और राधा विहार करने आते हैं। यहीं पर स्वामी जी की समाधि भी बनी है। रात को यहाँ पर कोई नहीं जाता। कहते हैं कि जिसने भी यहाँ पर रात को रुककर इस रहस्य को जानने का प्रयास किया वह सुबह बेसुध और आनंदित सा मिला। 2 या 3 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। शाम के समय यह मंदिर बंद हो जाता है। यह भी कहा जाता है अगर यहाँ कोई छुपकर रासलीला देखता है तो वह अगले दिन पागल हो जाता है। रात में यहाँ कोई भी नहीं रुकता। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा वर्षों से होता आ रहा है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग इसे श्री कृष्ण का चमत्कार। हालांकि सच क्या है यह तो शोध का विषय ही है। यह भी माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं रोज रात को खुद शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं और जिस पर साफ सुथरी गादी एवं बिस्तर के ऊपर चादर बिछाते हैं। पान का बीड़ा, लड्डू और दातून के साथ ही श्रृंगार का सामान रखते हैं। लेकिन कहते हैं जब मंदिर खुलता है तो उस बिस्तर की हालत देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उसे देखकर लगता है यहाँ कोई सोया था। सबसे आश्चर्य की बात तो यह भी है कि यहाँ प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है। लेकिन सुबह तक वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। आखिर कौन खाता होगा यह प्रसाद? जनश्रुति है कि प्रतिदिन मंदिर के अंदर स्थित रंग महल में कृष्ण राधा का पलंग लगा दिया जाता है और पूरा रंग महल सजा दिया जाता है तथा राधा रानी का श्रृंगार सामान रखकर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जब प्रातः दरवाजे खुलते हैं तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। मान्यता है कि रात्रि में राधा कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करते हैं। कहते हैं कि यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय राधा और कृष्ण रास रचाते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियाँ बनकर उनके साथ नाचते हैं। इन तुलसी का एक भी पत्ता यहाँ से कोई नहीं ले जाता। जिसने भी गुपचुप यह कार्य किया वह भारी आपदा का शिकार हो जाता है। इस मंदिर के परिसर में उगने वाले पेड़ भी अजीब हैं। यहाँ के पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। यह भी जनश्रुति है कि रात में ये सभी पेड़ गोपियाँ बनकर श्री राधा और कृष्ण के साथ नाचते हैं और सुबह होते ही पुनः पेड़ बन जाते हैं। इन सभी पेड़ों को गोपियाँ ही माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें स्कंद में रास पंचाध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा शरद पूर्णिमा को यमुना पुलिन में गोपिकाओं के साथ महारास के बारे में बताया गया है। आज भी शरद पूनम पर निधिवन में होती है विशेष रासलीला, लेकिन कोई इसे देख नहीं सकता, बस महसूस कर सकता है। कहते हैं निधिवन के आलिंगन पर पेड़ दरअसल यही रासरत गोपी कृष्ण हैं, जो प्रातः होते ही पेड़ बन जाते हैं
और रात्रि के नीरों में रास करने लगते हैं। यहाँ के आसपास अधिकतर घरों में खिड़कियाँ नहीं हैं और जिनके घरों में हैं वे शाम के आरती के बाद खिड़कियाँ इस डर से बंद कर देते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में देखे नहीं, अन्यथा वह अंधा हो जाएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।